मित्रो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भैरम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ के व्यवहार चारित्र अधिकार में जो 5 परमेष्टि का स्वरूप कहा, उसमें साधु परमेष्टि के स्वरूप की चर्चा अपन ने कल 75 गाथा की स्वाध्याय से देखी और उसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान हैं, उसे अपन पेज नंबर 209 से देखते हैं। थोड़ा अंश जो गुरुदेव ने लिया था जिसमें इस बात की चर्चा की थी, नमो लोए सप्त साहुणम। तो नमो लोए सप्त साहुणम में कोई कहे कि सब साधु ही समा गए, कहीं ना ऐसा नहीं। जैन में ही साधु होते हैं, अन्य कोई साधु होते नहीं। और जैन माने दिगंबर जैन, जो साधु जिन लिंग स्वरूप जो हैं, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में वर्तने वाले वे ही साधु होते हैं। इसकी चर्चा यहाँ पर चलती है। 209 पेज पे यहाँ से शुरू है ना, एक लाइन पढ़ के अपन आगे बढ़ेंगे। यह उत्थानिका है, 75 गाथा की उत्थानिका। यह निरंतर अखंडित परम तपस्चरण में निरत, देखो निरंतर अखंडित परम तपस्चरण में निरत है। मुनिराज काय में निरत है, निरंतर निरत, 2 शब्द आए ना, निरंतर है और निरत नाम लीन है, लगातार सदैव लीन है अखंडित परम तपस्चरण में। वह परम तप में लीन है, वह अखंडित भाव है। तो उसमें गुरुदेव ने नीचे खुलासा किया, देखो 5 महाव्रत में लीन है, 28 मूल गुण में लीन है, ये नहीं लिया। मुनिराज 28 मूल गुण में लीन है, 5 महाव्रत में लीन है, ये बात है ही नहीं। मुनिराज तो देखो कितनी बात कही उत्थानिका में, पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं अखंडित परम तपस्चरण में लीन है निरंतर। अब इसको ऐसे देखो, परम तपस्चरण माने क्या? अपने स्वरूप की आराधना में ये परम तपस्चरण। और वो कैसा चल रहा है निर्देश भाई? अखंडित। तो बीच में जो विकल्प आदि की भूमिका आती है उसमें भी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की परिणति निरंतर प्रवाहमान है और उसके बल से पुनः पुनः स्वरूप के उपयोग में, शुद्ध उपयोग में वर्तते हुए
ऐसे अखंडित तपस्चरण में लीन है। पंच महाव्रत में लीन नहीं है, 28 मूल गुण में वे लीन नहीं है। कारण ऐसे कैसे कह दिया आपने? हमने तो यही सुना पड़ा है कि मुनिराज दिगंबर जैन मुनिराज 5 महाव्रत पालते हैं, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, वे मुनिराज हैं कि तुमने सुना है, वह तुमने बाहर से उनका स्वरूप सुना है, लेकिन लीन नहीं है वो उसमें। तुमने सुना है, पढ़ा है, सो उनके बाह्य स्वरूप अपेक्षा तो ठीक सुना पड़ा है, लेकिन ऐसा होने पर भी, यानी 5 महाव्रत 28 मूल गुण के विकल्प रूप वृत्ति और उसके अनुरूप क्रिया वह होने पर भी वे लीन कहाँ है? प्रश्न तो ये है कि लीन कहाँ है? कि लीन तो वे अपने अखंडित परम तपस्चरण में लीन है। कैसे कहते हो आप? तो सुनो, यदि कारण लिया ना, कारण के 5 महाव्रत आदि तो विकल्प हैं और ये तो आश्रव हैं, ये लीन इसमें नहीं होते हैं। आश्रम में लीन होकर मुक्ति मार्ग पर चलेंगे कि बंद मार्ग में रहेंगे? क्यों कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो बंद के हेतु बताए हैं उसमें क्या क्या बताया है? आश्रव आया कि नहीं आया? आश्रव को बंद, आश्रव पूर्वक बंद है कि नहीं? तो आश्रम में लीन रहे वो मुक्ति मार्ग में कैसे हो सकता है? लॉजिक से बात। तो वे 5 महाव्रत आदि तो विकल्प हैं, ये तो आश्रम है, इसमें लीन होते नहीं, ऐसी बहुत कठिन बात है। निरंतर अखंडित परम तपस्चरण में निरत है। तपस्चरण यानी मुनिपना, मुनिपना यानी कि चारित्र, और चारित्र कौन सा है मुनिराज को? परम चारित्र। ये तो वस्तु की स्थिति है भाई, ये कोई संप्रदाय नहीं, आत्मा ही वीतराग मूर्ति है। इसकी जिसको निरंतर अखंड स्वरूप में परम स्थिरता, परम लीनता हुई है, ऐसे सर्व साधुओं के स्वरूप का यहाँ कथन है। ऐसे सर्व साधु नमो लोए सब साहुणम, सर्व साधु। देखो अब इसमें आगे बात चलती है, साधु कैसे होते हैं। तो पहला पॉइंट आया, परम संयमी महापुरुष होने से। परम संयमी महापुरुष होने से त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमे हुए होने के कारण, व्यापार से प्रविमुक्त है ना, सूत्र में आया था ना। सूत्र में देखो, बावार विप मुक्का चौ व्यवहाराणाशया रत्ता। हरि गीत में आया, निर्ग्रंथ छे निर्मोह छे व्यापार थी प्रविमुक्त छे। तो व्यापार से प्रविमुक्त है, इसकी व्याख्या करते हैं। व्यापार माने कौन सा? दुकानदारी नहीं, विकल्प का व्यापार भी जिनको छूट गया है। विकल्प का व्यापार, जिनको विकल्प का व्यापार भी छूट गया है, परम संयमी महापुरुष होने से, ऐसे होने के कारण से कैसे छूट गया कि त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव, यानी अपना त्रिकाली परम पंचम भाव, ध्रुव भाव भगवान आत्मा का, इस अपने निज स्वरूप का त्रिकाली नित्य स्वरूप, ऐसे पंचम भाव की भावना,
भावना शब्द से क्या अर्थ निकलता है? एकाग्रता। भावना माने ऐसा होए, ऐसा होए, ऐसा होए, ये तो विकल्पों की वृत्ति है, और इस विकल्पों के व्यापार से तो वे छूट गए हैं। तो क्या कहा? भावना शब्द से एकाग्रता, इसमें इस एकाग्रता में परिणमे हुए होने के कारण अकेली पंचम भाव की, विकल्प की भावना ऐसे नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, ज्ञायक हूं, ध्रुव हूं, अविनाशी हूं, एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण ज्ञायक हूं, ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति नहीं। इस टंकोत्कीर्ण एक रूप सामान्य सदृश अपने ज्ञायक भाव में उपयोग लग करके उसमें रम रहा है, इसका नाम है वो पंचम परम पारनामिक निरंजन भाव की भावना, इसका नाम भावना। इसमें भावना में परिणमेला लीदा छे, परिणमेला, परिणमे तो हो गए हैं, ऐसा लिया। ध्रुव शुद्ध चैतन्य द्रव्य, त्रिकाली आनंद का धाम, परम पंचम भाव, वस्तु की हयाती का त्रिकाल भाव, इसकी भावना में परिणमेला है, परिणमित हो गए हैं। पंचम भाव ये त्रिकाली भाव है, और इसकी भावना ये वर्तमान पर्याय है। ऐसे साधु होते हैं। लो, साधु ऐसे होते हैं। साधु का क्या लक्षण है कि बाह्य लक्षण तो जो कहे वो उसकी भी चर्चा इसमें है तीसरे बिंदु पर, लेकिन साधुपना उन लक्षणों से नहीं प्रगटा है। वे लक्षण नहीं होते साधु के, ये नहीं कह रहे। वो तो आगे अभी तीसरे बिंदु में चल करके टीकाकार मुनिराज ने कहा ही है, लेकिन साधुपना जो प्रकट है, जिससे साधुपना है, जो साधुपना है वो क्या है कि ये त्रिकाल निरावरण निरंजन परम पंचम भाव की भावना में परिणमे होने के कारण विकल्पात्मक व्यापार की भी से भी वे प्रविमुक्त हैं। प्र शब्द लगा है, फिर भी लगा है, दो विशेषण है। मुक्त कहना है ना, मुक्त कहना है, उसमें दो विशेषण, प्रावि और वीवी। प्रकृष्ट पने विशेष पने मुक्त हैं विकल्पात्मक वृत्ति से भी। तो है तो सही साहब छठवें गुण स्थान में। तो दो बातें, उसको दो बात समझना कि एक तो तीन कषाय की अभाव रूप दशा होने के कारण मात्र संजुलन का उदय शेष है, उसमें बहुत ही अल्प वृत्ति है। एक दूसरी बात, वो जितनी भी वृत्ति है उस पर उनकी दृष्टि ही नहीं, और उस पर उनका उसमें वे लीन नहीं। लीन तो अपने स्वरूप में है, ऊपर पड़ा अपन ने, निरंतर लीन है। आया था ना? देखो ऐसे साधु होते हैं। जैन परमेश्वर तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथ के शासन में ऐसे साधु होते हैं, इनको साधु कहने में आता है। इस साधु का स्वरूप जैसा आचार्य भगवान ने बताया, मुनिराज ने उसकी टीका करी, गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं, अपन स्वाध्याय करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी क्या बनी कि जैसा स्वरूप है वैसा अपने ज्ञान में निर्धारित करना। और यह जो सिर झुकता है ना, ये सिर झुकना ये तो जड़ की क्रिया है, इसकी बात नहीं करते।
लेकिन तेरा जो परिणाम इधर उधर श्रद्धा के रूप में, श्रद्धा रूपी राग के भाव में जो परिणाम इधर उधर जाता है, तो उसमें तेरे को बड़ा नुकसान है। छोटा नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान है। बड़ा क्या नुकसान है कि कुगुरु की अनुमोदना से भी उतना ही बड़ा पाप है जितना वह कुगुरु और उसकी मान्यता में है ना। तो वो उसकी अकेले हमको क्या करना साहब, तो वो अनुमोदना में भी पूरा पाप लगता है। ये तो अपने जैन शासन का नियम ही है, कृत का, कारित का, अनुमोदना का, मन से, वचन से, काय से, है? तो पाप लगता है। अकेले पाप की बात भी नहीं है, अकेले पाप की बात भी नहीं है। इसमें जो अनादि से अपने को, अपने स्वरूप को नहीं भान होने का, यानी स्वरूप के बेभान पने का जो अनादि से मिथ्यात्व रूपी जो अंधकार चला आया है, वह अंधकार, वह मिथ्यात्व और पुष्ट हो जाता है। अकेले पाप की बात नहीं है, पाप तो मिथ्यात्व का है, इसीलिए पाप कहा। देखो इसमें कहा बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं। इसमें इसी नीचे वाले पैराग्राफ की चौथी लाइन देखना। वास्तव में तो ये पंच महाव्रत के विकल्प से भी विमुक्त है। क्यों? क्योंकि वह होते हुए विकल्प में जुड़ते नहीं। अस्थिरता में, अस्थिरता भी कितनी सी रह गई है, संजुलन मात्र की। संजुलन के संबंध में चार कषाय कही गई है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। इनकी एक मोटा उदाहरण आता है, सबके ख्याल में है। पत्थर पर उकेरी गई लकीर अनंतानुबंधी, लकड़ी पर उकेरी गई लकीर वह अप्रत्याख्यानावर्णी, और रेत पर खींची गई लकीर वह प्रत्याख्यानावर्णी, और पानी में खींची लकीर वह संजुलन। एक अंदाजा कराना था बस। इतनी मध्यम कषाय है, मध्यम। लेकिन उस मध्यम कषाय, मध्यम नहीं, मध्यम, मंद कषाय, मंद है ना, बहुत मध्य कषाय में पांच महाव्रत का विकल्प उठता है, उससे भी वे विमुक्त हैं। क्योंकि वीतरागता घनी, बहुत वीतरागता साधु भगवान के, मुनिराज के प्रकट हो गई है। आगे देखना दूसरा नंबर का पॉइंट, 210 पेज। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त। वहां क्या आया था? प्रविमुक्त। यहां आया अनुरक्त। प्रविमुक्त आया था ना, बाह्य व्यापार से प्रविमुक्त हैं। बाह्य व्यापार में क्या क्या आया? अरे जड़ की क्रिया तो जड़ की है, उसकी तो छोड़ दो। विकल्प रूप वृत्ति को बाह्य व्यापार कहा, और उससे मुनिराज प्रविमुक्त हैं। क्यों? कि अपने इस निरंजन त्रिकाल निरावरण पंचम परम भाव की भावना से में परिणमे हुए होने के कारण। अब आई दूसरी बात कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। भगवान आत्मा तरफ की श्रद्धा, फिर सब में लगा लो, भगवान आत्मा तरफ की श्रद्धा, उस तरफ का ज्ञान, उस तरफ शांति और इच्छा का निरोध। इच्छा निरोध तपा कहा ना। अमृत स्वरूप भगवान इसमें आराधने में लीन है। दुनिया धर्म प्राप्त करे या कि ना करे,
ऐसा विकल्प यहाँ नाम मुनिराज को है ही नहीं। लो हम मुनिराज के पास जाकर के नमोस्तु करके उनके चरणों में बैठें, उनके चरणों में जाएं, तो वे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही एक उनके पास है, उनके पास और कोई है भी नहीं, क्योंकि वे स्वयं धर्म परिणित हैं और जगत के सब जीव धर्म परिणित हों ऐसी भावना है, और जो धर्म परिणित हैं उनकी धर्म की वृद्धि हो। ऐसा ही उनके पास यही है, जिसके पास जो होएगा वो ही देगा ना, ऐसा ही है ना, जो होगा वो उनके पास है ही है, तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसा विकल्प नहीं है कि दुनिया धर्म प्राप्त करे कि ना करे, यानी उसका बोझा नहीं है, बोझा नहीं। सहज में बस वो संजुलन संबंधी कषाय के कारण इतना विकल्प आया, बस वो विकल्प आया और गया, क्योंकि वे तो विकल्प में ठहरते नहीं। पौनी सेकंड से ज्यादा रुक जाए तो फिर मुनि रहते नहीं। लिखा है इसमें, देखो, दुनिया धर्म प्राप्त करे या कि ना प्राप्त करे, ऐसा विकल्प यहाँ है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मचारित्र और आत्मा में विशेष उग्र पुरुषार्थ से लीन ऐसी चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त। ऐसा नहीं है, चौविध व्यवहाराणा सयारत्ता सूत्र में आया है ना पाठ। अब थोड़ा समझाते हैं मुरली। तब अब खाते हैं पीते हैं कब? मुनिराज आहारचर्या को ठीक है 24 घंटे में एक बार जल और आहार आदि लेते हैं, पर लेते तो है ना। कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब उपदेश देते हैं, कब टीका लिखते हैं, कब सूत्र रचना करते हैं, तो कहते हैं कि वे खाते ही नहीं और पीते भी नहीं, सदा अनुरक्त हैं, और टीका भी रचते नहीं और सूत्र की रचना भी करते नहीं और उपदेश भी देते नहीं। ये क्या कह रहे हो कि सुनो, ये क्रिया होती है बाह्य में और उस संबंधी विकल्प आता है परिणति में, उसके जानने वाले रहते हैं, करता नहीं तो खाते नहीं पीते नहीं उपदेश करते नहीं। अरे साधु का स्वरूप भी एक बार अपन विचार में लेना तो ये जिनेंद्र परमात्मा का स्वरूप कितना उत्कृष्ट होगा, ये बात यहाँ, क्योंकि वे चलते फिरते हैं ना, अपने को सामने दिख सके ऐसे हैं। अभी वर्तमान भरत क्षेत्र में पंचम काल में अरिहंत का तो यहाँ पर अभी विरह है, तीर्थंकरों का विरह है, लेकिन मुनिराज तो मिल सकते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे मुनिराज मिले तो उनके मिलने पर उनका ऐसा स्वरूप है, तो जो मुनिराज का स्वरूप अपने चित्त में विचार में लियो तो मुनिराज के स्वरूप की ही इतनी महिमा आपको आएगी कि फिर अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवंतों की महिमा का तो कहना क्या, क्योंकि वे परिपूर्णता को प्राप्त हैं। लेकिन ये मुनिराज अथवा अरिहंत अथवा के सिद्ध भगवंत ये आया काय में से कि ये मुझ आत्मा की ही अवस्था है, तो उस आत्मा की महिमा आए बिना रहेगी नहीं, ऐसा है। ये सब किसकी महिमा आएगी आखिरकार? आएगी ना फिर उसकी।
ये क्रिया होए विकल्प आए इसके जानना रहते हैं। ये नमो लोए सब साहुणम, इसकी व्याख्या है ये नमो लोए सब साहुणम। साधु भगवंत क्या गजब का उनका स्वरूप है। देखो नीचे आना, तीसरा बिंदु जो अपन बात कर रहे थे कि बाह्य में नग्नता है, तिल तुष मात्र भी परिग्रह जिनके है नहीं, वह उनका बाह्य लिंग है, मुनिराज का स्वरूप है। बाह्य स्वरूप ऐसा है, लेकिन उसकी पूरी चर्चा बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण। पूरी भाषा देखो कितनी गंभीर है। हाँ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह से रहित होने के कारण। उसमें क्या शब्द डाला? बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के। क्यों कि पहला शब्द परिग्रह है ना, परिग्रह, तो परिग्रह उस शब्द में ही कहा है कि ग्रहण करने की चीज, तो उसका ग्रहण उनको नहीं है, ऐसा पूरा लिख करके मुनिराज ने टीका करी। पकड़ में आई बात क्या कहना चाहते हैं? परिग्रह तो पकड़ने की चीज है, उसको नहीं पकड़ते या ना उसे पकड़ने का अभाव होने के कारण ऐसा करके कथन किया। बोल्ड अक्षर देखो दोबारा, बाह्य अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण। उसका अर्थ कहते हैं बाह्य में वस्त्र का ताना भी ना होए। ताना तो समझते हैं आप, तो कपड़े वाले ताने में, जो कपड़े में ताना बाना से कपड़ा बनता है, तो जो ताने का एक धागा, तो वो धागा भी उनके, हाँ, बाह्य में वस्त्र का धागा भी ना होए। मुनि को वस्त्र का एक टुकड़ा भी नहीं होता। तिल तुष कहा है ना, तिल का फोतरा, तिल का छिलका, उतना भी परिग्रह होए तो मुन्ना लाल जी भाई साहब क्या लिखा है इसमें? तो भी ये मुनि नहीं। हमें आप मुनि का स्वरूप बता रहे थे कि मुनि नहीं का स्वरूप बता रहे थे, कि मुनि का स्वरूप भी नास्ति से जो मुनि नहीं, उसमें से मुनि का स्वरूप पक्का कराते हैं आपको। मुनि नहीं माने वो मुनि नहीं, तो फिर मुनि ऐसे होते नहीं। तो मुनि कैसे होते हैं कि जिनके बाल में वस्त्र का एक ताना भी नहीं होता, ताना नाम धागा भी होता नहीं, वस्त्र का टुकड़ा भी होता नहीं, इतना टुकड़ा भी होता नहीं पहुंचने का, और कोई दूसरा पहुंचे वो भी नहीं होता। स्वरूप तो ऐसा है। और ये मुनि, अब सुनो जरा, कठिन बात है, आप शांति से सुनो और समझो उसको। ऐसा नहीं कि देखो 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 देखो, नहीं, शांति से सुनो, अपने ज्ञान में उसका निर्धारण करो। निर्धारण करके अपने श्रद्धा की दिशा सही है तो उस सही दिशा को पक्की करो। देखो क्या कहते हैं, ये मुनि अपने को माने एक वस्त्र का ताना, धागे का टुकड़ा, वस्त्र का टुकड़ा। अरे फिर कहा, शास्त्र में सिद्धांत में लेख है, तिल तुष मात्र परिग्रह लेकर के भी, यानी तिल तुष मात्र वस्तु को का संग होए, उस पर लक्ष्य होए, तो कहते हैं कैसा लक्ष्य हो? उसको रखने का। तो ऐसा हो तो कहते हैं, और फिर अपने को माने मुनि, तो कहां जाता है? निगूढ़ में जाता है। ये तो हुआ वो
जो वस्त्र का टुकड़ा धागा रख कर के भी अपने को मुनि मानता होए और अन्य अन्य वस्तुओं के नाम लेने की जरूरत नहीं है। जब तिल तुष कह दिया तो समझदार को समझ लेना चाहिए। तिल तुष मात्र परिग्रह रख कर के भी जो मुनि अपने को माने और मनवाए, उसके लिए शास्त्र में जिनेन्द्र परमात्मा की कही जिनवाणी में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वह निगोद में जाता है। ये कौन हुआ? कृत वाला। और जो ऐसा कराए वो कारित में गया, और जो उसे मुनि माने वो अनुमोदना में गया। तो तीनों का दोष एक के अलग अलग, कृत का, कारित का, अनुमोदना का। ऐसे वस्त्र के ताना सहित तिल तुष मात्र परिग्रह भी जिनके संग होए, उनको मुनि माने, मनवाए और मानते हुए की अनुमोदना करे, तो उसका फल निगोद कहा गया है जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में। गंभीर है बात। तो ये काय को समझना अपने को, अपन थोड़ी कोई मुनि हो रहे हैं जो अपने को ये बात समझना है। अरे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति की श्रद्धा और उस तरह का राग, उसकी दिशा भी सच्ची चाहिए। यदि नहीं होगी तो तुमको वह सच्ची बात आत्मा की भी समझ में आ पाना मुश्किल है। ऐसा है, ऐसा ही। हाँ, देव गुरु परखी, परखे बिना नहीं चलेगा। वस्तु की स्थिति ऐसी है। मुनि दशा में वस्त्र पात्र लेने का विकल्प इसको हो ही नहीं। मुनि किसको कहें? धन्य दशा, धन्य अवतार। बोलो साहब, दशा भी धन्य है। कौन सी? कि जो अंतरंग में स्वरूप का पहचान होकर उसकी प्रतीति पूर्वक उसकी एकाग्रता स्थिरता के को प्राप्त करके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा में वर्तते हुए जो वर्तने वाली मुनि दशा, वह दशा धन्य है। धन्य है वो दशा। हर किसी को हर समय नहीं हो सकती है वो, क्योंकि पहले तो आत्मा का भान चाहिए, फिर उसमें विशेष विशेष स्थिरता चाहिए। बहुत आत्मा के भान वाले होंगे, लेकिन वह इतनी स्थिरता प्राप्त कर ले प्रत्येक भव में कि वे मुनि हो सके, यानी कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा को प्राप्त कर ले। ऐसा हर ज्ञानी धर्मात्मा भी नहीं होता है। अरे धन्य है वो दशा कि स्वरूप की आराधना की इतनी उग्रता हुई है कि ये दशा प्रकट हुई है। धन्य दशा है। और वह अवतार धन्य हो गया। वह अवतार माने वह पर्याय, वह भव उसका धन्य हो गया। धन्य दशा, धन्य अवतार। जिसके केवल ज्ञान को हथेली में लेने की जिसने तैयारी करी है, ऐसे मुनि बाह्य में वस्त्र नहीं और अभ्यंतर में राग का कण नहीं। एकदम स्पष्ट बात चलती है। 211 में आओ, चौथा नंबर। सदा निरंजन निज कारण समय सार लेव। सदा निरंजन निज कारण प्रभु। निरंजन त्रिकाल शुद्ध है आत्मा। निरंजन शब्द से क्या मालूम पड़ता है? आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, अंजन बिना का है, निरंजन है, शुद्ध है।
कैसा ऐसा निज कारण समय सार। कारण समय सार क्या होता है कि अपन जैसा यह आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ऐसे ही परिणति में शुद्धता का कारण रूप जो भाव है वो कारण समय सार। हमको परिणति में क्या चाहिए? शुद्धता, पवित्रता, आनंद। और किसी को कुछ चाहिए हो तो बताओ, सब मिल रहा है? सब मिल रहा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? शुद्धता, पवित्रता, आनंद। और कुछ चाहिए आपको? तो जब ये ही चाहिए तो इसका कारण भाव कहाँ है कि तुम स्वयं हो वह कारण स्वरूप, कारण समय सार। ऐसा निज कारण समय सार त्रिकाल परमात्म स्वरूप ध्रुव, इसके स्वरूप का सम्यक श्रद्धान, ऐसा कारण समय सार भगवान नित्य, इसके स्वरूप का श्रद्धान यानी सम्यक श्रद्धान परिणमन रूप, ऐसा कहते। सम्यक परिज्ञान, सम्यक परिज्ञान माने स्वरूप संचेतन संवेदन स्वरूप। फिर निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप का परिज्ञान, इससे इनको यानी मुनिराज को निर्मोह कहने में आता है, ऐसा कहते हैं। सदा निरंजन निज कारण स्वरूप, कारण समय सार के स्वरूप का ऐसा जो त्रिकाली भगवान आत्मा का वीतरागी स्वरूप आत्मा का ध्रुव, इसका सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष ऐसा जो मिथ्या दर्शन, इसमें ऐसा लिया। नहीं तो कितने कहते हैं वह व्यवहार प्रतिपक्षी। ये थोड़ा समझना बात को। यहाँ पर ये नियम सार चलता है ना, नियम सार चलता है। तो नियम सार में दो बातें आती हैं कि इसको ऐसे समझना कि सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण, इसका प्रतिपक्ष जब गिना जाएगा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण, ठीक है। और जब अपने स्वरूप की शुद्ध परिणति रूप जो वीतरागता की धारा है, उसमें अपने स्वरूप की ही लीनता करना नियम है, इसके प्रतिपक्ष गिना जाएगा। बाह्य में लीनता नहीं करना, ये उसका प्रतिपक्षी गिना जाएगा। थोड़ा समझना यहाँ, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है ना, रहस्य छुपा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको ये कैसे उपजता है, ये वाली बात यदि देखी जाए, ये कैसे उपजता है कि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव से उपजता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जन्म कैसे होता है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के अभाव से होता है। तो उपजने की तरफ से देखा जाए तो प्रतिपक्षी कौन हुआ? मिथ्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतिपक्षी उपजने की तरफ से देखा जाए तो कौन प्रतिपक्षी हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक बात है, पक्की बात है। अब परिणति की तरफ से देखा जाए तो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्रकट हुई है, अभी इस परिणति में जो मोक्ष मार्गी वर्तन कर रहे हैं, उनके अभी साथ में कौन सा वर्तन है? व्यवहार का। तो इसमें निश्चय परिणति में जो परिणित भाव है, उस परिणित भाव की अपेक्षा देखो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी परिणति का प्रतिपक्षी राग रूप विकल्प व्यवहार प्रतिपक्षी कहलाएगा। ठीक, अब तो स्पष्ट हो गई बात। उत्पत्ति की अपेक्षा
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति अपेक्षा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र प्रतिपक्षी है। और परिणति में वर्तते हुए रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय की परिणति के में वर्तते हुए परिणमन की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध परिणति यानी शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रतिपक्षी वो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो नियम सार में जो सार शब्द योजित किया गया है वो ये किसका ग्रंथ है? ये चरणानी योग का अध्यात्म प्रधानता वाला ग्रंथ है। नियम सार किसका ग्रंथ है? चरणानी योग का ग्रंथ है। और अध्यात्म की प्रधानता वाला चरणानी योग का ग्रंथ है। तो चरणानी योग में क्या बताया है? नियम सार, नियम से करने योग्य। तो नियम से करने योग्य परिणति में क्या होना चाहिए? नियम से कि निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र की वीतरागता की, शुद्धता की, पवित्रता की परिणति। तो इसका प्रतिपक्षी कौन कहलाया? व्यवहार। व्यवहार का जितना भी भाव है यानी व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह इसका प्रतिपक्षी होने से सार शब्द के द्वारा उसका यहाँ परिहार किया गया है। आ गई बात याद? अब कोई कोई यों कहता है कि नियम सार शब्द का अर्थ ऐसे करो। कैसे करें? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिहार रूप है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के परिणमन रूप है, ऐसा अर्थ करो। तो क्या ऐसा अर्थ नहीं है इसका? आ गई ना स्पष्टता? अब पढ़ता हूं मैं तो फटाफट समझ में आएगी बातें। नहीं तो कितने ही कहते हैं वह व्यवहार प्रतिपक्ष, व्यवहार प्रतिपक्ष मत लो, ये प्रतिपक्ष लो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। क्या करें? ये तो दोनों की बात है। वो कहे कि निश्चय व्यवहार के प्रतिपक्ष रहित है, व्यवहार के परिहार के प्रयोजन से सार पद योजेल छे, योजित किया गया है। वहां तो व्यवहार के विकल्प का अभाव बताकर एकला बताना है कि नियम तो स्वरूप रमणता ही है। यहां तो दूसरी बात है, यहां दूसरी बात है। तो यही तो नियम सार है, ये कौन सा दूसरा ग्रंथ है? अरे वहां नियम की बात है, यहां निर्मोह की बात है। निर्मोह, निर माने नहीं, मोह माने भ्रांति। तो भ्रांति किसे कहते हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये सब भ्रांति में गया, मोह में गया। तो निर्मोह है, निर्मोह दशा प्रकट करी है। इसको ऐसे भाव का जिसको अभाव है वे मुनिराज है। लेकिन ये कहते हैं इसमें से, इसमें देखो, इसमें क्या कहा शांति भाई, क्या कहा देखो, नीचे है, थोड़ा सा लेते हैं। वहां तो नियम सार शब्द था ना, नियम सार शब्द था, तो नियम और सार, सार शब्द को रखा तो सार क्यों कहा गया है? ऐसा कहा, सार क्यों कहा गया? कि व्यवहार के परिहार के प्रयोजन से, विपरीत के परिहार के प्रयोजन से। तो वहां व्यवहार होए तो उसको विपरीत का परिहार का कहा और उसके प्रयोजन से। ऐसा विपरीत के परिहार के प्रयोजन से, विपरीत यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान ऐसा कोई कहे तो यहां तो नियम जैसे आत्मा, नियम आत्मा समय सार, द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित ये समय सार, इसमें भाव कर्म आया, पुण्य पाप दोनों विकल्प आए, इससे रहित जो समय सार, ऐसे नियम सार। समय सार में लिया ना, समय सार में कैसे लिया कि द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि से रहित, पुण्य पाप के विकल्पों से रहित, वहां सार शब्द ऐसे कहा।
यहाँ नियम सार में क्या कहा? स्वाभाविक आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो स्वयं आश्रय से निर्मल प्रकट हुआ है, इससे विरुद्ध व्यवहार का विकल्प, इससे रहित यानी कि सार। जैसे समय सार में सार कैसे कहा? भाव कर्म रहित इसलिए सार। द्रव्य कर्म रहित तो है ही, वो तो अन्य द्रव्य है। द्रव्य कर्म तो उद्गल द्रव्य है। भाव कर्म माने पुण्य पाप के दोनों भावों से रहित समय सार, ऐसा कहा। यहां सार क्यों कहा? कि व्यवहार के विकल्प रहित इसलिए सार, ये यहाँ अर्थ नहीं। यहाँ तो निर्मोह कहना। नियम सार शब्द जो है वहाँ व्यवहार के परिहार के प्रयोजन से सार शब्द कहा गया है। यहाँ निर्मोह है तो निर्मोह में निर्मोह कहना है तो मोह से रहित। तो मोह किसको कहेंगे? यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इसको मोह कहेंगे। और इससे रहित कौन होएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अपने सरल समझने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पत्ति अपेक्षा वो उसमें विपरीत कौन कहलाएगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। और परिणति में जब वर्त रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उस परिणत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अभी जो साथ में है वो विपरीत है व्यवहार। ऐसा लिया शास्त्र के अर्थ करने में अपने स्वार्थ से अपना पक्ष पोषित करके ऐसा अर्थ करे तो भैया अरे रे क्या करते हो, जीव को नुकसान हो जाता है, इसको खबर नहीं पड़ती। ये चर्चा पूरी हो गई है। ये अपन ने कल चर्चा की थी परम निर्माण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा रूप वाली बात। बस ये नीचे देख लो। ऐसे साधु स्वरूप का आराधन, आनंद की सेवा, अतीन्द्रिय आनंद की सेवा करते हैं, इनकी आराधना में तत्पर नाम लीन है, इसको यहाँ साधु कहने में आता है। अब देख लो एक पॉइंट बस, जितना साधु का भाव है इसमें एक देश भाव श्रावक को भी लागू पड़ता है। ये सब उसमें समझ लेना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है जितने साधु का भाव कहा, इसका एक देश एक भाग सब श्रावक को लागू पड़ता। श्रावक माने बाड़े के श्रावक नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती उनको। अब इनको निश्चय रत्नत्र आया कि नहीं ऐसा मेरा कहना है, तो एक देश आया है भले, पर जितना भाग है इसमें कोई श्रद्धा ज्ञान का एक देश नहीं, आचरण का एक देश है। श्रद्धा एक देश है श्रावक की और मुनि की सर्वदेश है, ऐसे नहीं। संचेतन उनने किसी अन्य आत्मा का या अधूरी आत्मा का किया है और मुनिराज ने पूरी आत्मा का, ये नहीं। आचरण में एक देश लागू पड़ता है, एक देश सर्वदेश। आचरण का एक देश ये सर्वदेश का भाग है। दर्शन में कोई भाग होता नहीं। मुनि को तो सर्वदेशी संकित है और श्रावक को एक देशी एक अंश है। ऐसा है क्या कोई? ऐसा नहीं, दोनों को संकित